जी 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 जरूर। जी। जी बनेश्वर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सागर है और मैं एक सराबी हूँ। हाय हाय सागर सागर भाई। भाई। हेलो। ईश्वर की कृपा है, माँ बाप का आशीर्वाद है और आप सबका साथ है कि मैं आज शराब से दूर हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं एक सुखी समाधानी जिंदगी अपना सकूं। ये वन डे एट ए टाइम का प्रोग्राम है, तो इसी हिसाब से मेरा कोशिश भी वैसे ही रहता है। और आज का चैप्टर जो है केम टू बिलीव, वो तो एक मिराकल है। और उससे पहले मैं थोड़ा एक चीज रेक्टिफाई करना चाहूंगा। एक्चुअली में जो डेट ऑफ सोब्राइटी जो मेंशन हुआ है, इट्स एक्चुअली 25 सितंबर 2021। तो गलती से वो 25 अगस्त हो चुका है, तो सबसे माफी मांगना चाहूंगा। इसी वजह वो थोड़ा, एक्चुअली वो 25 सितंबर 2021 है। ओके, एनीवेज। तो अ, मैं थोड़ा शॉर्ट में जानना चाहूंगा कि मैं ये बीमारी से कैसे अपना जिंदगी गुजारा गुजारा है। जो दर्द, जो तकलीफ है, तब मैं ज्यादा अपने विश्वास, वो अपने हायर पावर के ऊपर जो विश्वास था और विश्वास है, उसी के ऊपर ज्यादा बोलना चाहूंगा, क्योंकि वो विश्वास ही मुझे आज एक दिन के हिसाब से यहाँ तक, आज तक मुझे सोबर रखा है, शराब से दूर रखा है। एंड इट्स ए मिरेकल, ऑलवेज इट्स ए मिरेकल। 20 साल पहले और 20-25 साल का मेरा शराबी जीवन रहा। 2000 में शायद मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे हाथों में शराब आया था। और जैसे चलता रहता है, मतलब कभी कभी पीना, फिर धीरे धीरे वो एक जरूरत बन जाता है। फिर धीरे धीरे जरूरत से ज्यादा हद होने के बाद मेरे जैसे अल्कोहलिक, जो उसके प्रभाव से जो भी हरकतें करना करता है, वो मैं सब किया। झूठ बोला, अ, चोरी किया, काम धंधा कुछ कर नहीं पाया, बदतमीजी के हद तक मैं चला गया, माँ बाप का इज्जत कर नहीं पाया, दोस्तों को समझ नहीं पाया। और सबसे बड़ी बात, मैं अपने हायर पावर कौन है मैं समझ नहीं पाया, उनसे पूरा मेरा कट ऑफ हो गया। क्योंकि अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में और इंसान का दिमाग में घुसेगा ही क्या, क्योंकि मुझे तो नशा चाहिए, मुझे तो वो मजा चाहिए। क्योंकि मैं नेचुरली जो हैप्पीनेस है उसको तो भूल गया। फिर मुझे तो अल्कोहल का जो प्रभाव का, जो उसका जो इफेक्ट रहता है, वो जो मजा मुझे मिलता था, तो किसी में मुझे नहीं मिलता था। फिर धीरे धीरे सब कुछ जब बर्बाद हो गया, मैं पूरा बिल्कुल रॉक बॉटम पे आ गया और सब कुछ मेरे हाथ से जाने लगा। पर वो मैं नहीं चाहता था, जो मेरे साथ हुआ एक्चुअली वो मुझे नहीं चाहिए था। वो किसी को भी नहीं चाहिए कि आप अकेले हो जाओ, आपका सब कुछ चला जाए, आपका फाइनेंशियल की धज्जियां उड़ जाए, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाए, और सबसे बड़ी बात, शरीर का हालत इतना बिगड़ जाए कि आप चलने के लायक न हो, खाने के लायक न हो। वो कौन चाहता है? वो कोई भी नहीं चाहेगा। सबको चाहिए कि हमें वो सब कुछ चाहिए, ताकि वो खुश रह सके, अपने आप को फिट रख सके, अपने आप को, वो वो सब कुछ अनुभव करने के लिए, बाहर की जो खुशी को अनुभव करने के लिए आपको वो सब कुछ चाहिए। पर शराब तो धीरे धीरे वो सब कुछ ले लेता है, फिर बचता क्या है? कुछ भी नहीं। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। और 2021 सितंबर, 24 सितंबर तक ये सब मेरे साथ चलता रहा, और तब तक मैं काफी रॉक बॉटम देख चुका था। मैं एक तो बोल नहीं सकता, क्योंकि वहाँ वो जो जहाँ तक मैं पहुंच गया था, वो शायद मेरा आखिरी था। क्योंकि वहां से आगे या तो मौत, या तो पागलखाना, या तो जेल, जो यहाँ पे बोला जाता है, वो मेरे लिए तय होके था।
पर शायद ईश्वर की कुछ और अ, इच्छा थी, क्योंकि मैं बीच में बहुत कोशिश किया था कि इससे कैसे दूर रह पाऊं, पर मुझे कोई समाधान नहीं मिल रहा था। डॉक्टर से ना मिला, ना मेडिसिन से, ना प्रेयर तो मैं नहीं करता था। मेरे माँ बाप, मेरी वाइफ, जो वो लोग मंदिर में जाके, क्योंकि वो एक होप उनके अंदर था कि कोई तो एक होप हो जो मेरे या उनके बेटे को या मेरी वाइफ की, मेरे पति को वो मिल जाए, कि ये शराब से मुक्ति इसको मिल जाए। शायद उसका प्रेयर काम आया। और मुझे याद है कि 24 तारीख रात को कुछ तो हुआ है। रात को मुझे, मैं क्लियरली तो उसको, वो जो फीलिंग है मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, पर कुछ तो हुआ था उस रात को। शायद उस रात को मैं ज्यादा नहीं पिया था, पर कुछ तो अनुभव हुआ था कि मैं 25 तारीख सुबह उठते ही कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे शराब से छुटकारा पाने के लिए मैं कुछ तो करूंगा। और दिमाग में कुछ आया था कि क्योंकि ए के बारे में सुना था, इसीलिए मैं गूगल में सुबह यही सोच के सोया था कि सुबह उठते ही मैं पहले गूगल से ए का कोई भी कांटेक्ट, कुछ भी, मुझे वो जीएसओ वगैरह कुछ पता नहीं था, कोई कुछ तो कांटेक्ट नंबर है, मैं उस पर कांटेक्ट करूंगा और मुझे कुछ तो मदद मिलेगी। और 25 तारीख को सुबह मुझे जो वो जो अनुभव था सुबह, जैसे कि मुझे कुछ मिलने वाला है, और वही हुआ एक्चुअली। कुछ मुझे मिलने वाला है, और उसी हिसाब से मैं बहुत खुश था सुबह उठते ही। हालांकि बाकी के लोग के दिमाग में क्या चल रहा था मुझे पता नहीं, पर मैं बहुत खुश था। मुझे पता नहीं था कि मैं ए में कांटेक्ट करूंगा और मुझे कुछ लिंक्स आएंगे मीटिंग के, और मेरा सोबराइटी का जर्नी शुरू होगा, पर मुझे कुछ पता, पर मैं बहुत खुश था सुबह सुबह। सुबह 9:30 10 o'clock मुझे याद है, मैं फोन किया था मुंबई का जीएसओ का नंबर जो गूगल में आता है, और मुझे एक मेंबर जो अभी भी मेरे कांटेक्ट में है, अ, उनके थ्रू मुझे मीटिंग से लिंक शेयर हुआ था, और मेरा पहला मीटिंग सेरेनिटी ऑनलाइन ग्रुप में शुरू हुआ, जहाँ पे आज हमारे कोच भी हैं सुधीर भाई। तभी मैं उनका पहला शेयर सुना था, और उनका बस एक ही चीज मुझे याद है, नो मैटर व्हाट, डोंट गो बैक टू ड्रिंकिंग। पर वो तो हर शेयरिंग में सर बोलते रहते हैं। और बाकी के जो भी मेंबर्स थे, जो आज भी हैं, जो अभी है, उनके जो अनुभव थे, वो एक होप मेरे अंदर आया कि मैं भी शराब से दूर रह सकता हूँ। तो ये जो केम टू बिलीव का पार्ट होता है, वो वहीं से शुरू हुआ एक्चुअली, केम टू बिलीव। और वो जो चमत्कार हुआ, जो 20 साल से नहीं हो पा रहा था, और अचानक एक दिन हो जाता है, जो आप सबके सभी के साथ हुआ और जो मेरे साथ हुआ। तो वो कोई साधारण सा चमत्कार नहीं है, इट इज समथिंग बिगर एंड बिगर, इन ए बिगर वे। वो सबके साथ होता है, जो यहाँ पे आते हैं उनके साथ होता है। सिर्फ शराब से दूर नहीं, जब हम पूरे ईमानदारी से जो हमारे कदम बताए गए हैं उसको फॉलो करते हैं, वन डे एट ए टाइम के हिसाब से, और जो हमारे साथ होता है शायद ही किसी के साथ होता होगा। जब एक अल्कोहलिक आता है ए में, और पूरी विश्वास के साथ ये कदम को अपनाता है एक दिन के हिसाब से, तो चमत्कार भी वो एक दिन के हिसाब से ही होता है। और वो जो अनुभव शायद सबको तो फील हुआ होगा कि जो पहला दिन सोबराइटी का होता है, शायद कितना भी तकलीफ हो, क्योंकि शराब एक दिन, जब एक दिन से रुकता है, वो विड्रॉल जो भी हो, पर उसके ऊपर जो वो जो ब्लिसिंग उस दिन हो जाता है, तो ये सब नजर नहीं आता है। और मुझे शायद विड्रॉल का उतना तकलीफ नहीं हुआ उस दिन, तो मुझे शायद वो नहीं हुआ विड्रॉल्स का, या रात को नींद एक दो तीन दिन के लिए वो थोड़ा रहता है, पर उसके बाद मुझे कुछ नहीं हुआ। आई स्टार्टेड टू बिगिन ए नॉर्मल लाइफ। मेरे साथ वैसा कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं
वो भी गॉड ग्रेस है, एंटायरली बाय गॉड ग्रेस। और मैं तब से मीटिंग्स थी, मैं मीटिंग्स में ही ज्वाइन, क्योंकि हमारे उड़ीसा में फ्रैंकली कोई ए का फिजिकल मीटिंग्स नहीं है, ना ही कोई ग्रुप है। जैसे हमारे संतोष भाई उड़ीसा से हैं, वो भी मेरा सोब्राइटी के कुछ दिन बाद ही मुझे मीटिंग नहीं मिले। देखिए वो ईश्वर का ही चमत्कार है कि ईश्वर बोलता है कि नहीं, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ रहा हूँ, आई एम सेंडिंग ए मेंबर विथ यू, जो फिजिकल तेरे साथ रहेगा, भले ही तुम्हारे वहाँ पे मीटिंग नहीं हो। तो अब दो जन हो ना, तो मीटिंग हो गया ना। वैसे बिल सर तो और डॉक्टर बाबू तो 2 जन से शुरू किए थे, तो आप 2 जन ही हो, एनफ। बाकी देखेंगे धीरे धीरे। तो उसी दिन से मैं संतोष भाई के साथ कनेक्टेड हूँ, क्योंकि वही है कि जो जिनसे मैं बात कर सकता हूँ या मिल सकता हूँ, ही जस्ट 40 किलोमीटर अवे, 40-50 किलोमीटर अवे। और हम दोनों अक्सर बात करते रहते हैं। हम लोग शेयर करते रहते हैं कि रोज के दिन में मेरे साथ क्या होता है, क्या नहीं हुआ, क्या फीलिंग्स आ रहा है, किसके ऊपर रिजाइनमेंट आ रहा है, एनीथिंग, एनी 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 काइंड ऑफ इशू आई कीप शेयरिंग विथ हिम, और वो भी मुझसे शेयर करते हैं। तो ईश्वर ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा यहाँ पे। एक तो मीटिंग मिल गई, आप सब मिल गए, ऊपर से मेरे एक दोस्त मिल गए जो मेरे पास हैं, और सबसे बड़ा चमत्कार तो मैं शराब नहीं पी रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, एंड आई एम नॉट लुकिंग बैक टू अल्कोहल। मैं शराब के को पीछे मुझे नहीं, उसकी याद ही नहीं आते। ऐसे ऐसे बहुत समस्या आए जो मैं अल्कोहलिज्म के पीरियड में संभाल नहीं पाता था, और बार बार मैं पीता था, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम से भागना पड़ता था। मेरे में वो हिम्मत नहीं थी फेस करने के लिए। मैं बहुत गिल्ट में रहता था, डर में रहता था, और वो गिल्ट और डर के भावना में मैं शराब पी के मैं जो हरकतें करता था, ताकि मैं और तो कोई समाधान तो नहीं मिलता था, ताकि मैं वो गुस्सा दिखा के उसको मैं सोचता था वही वो सोल्यूशन है करके। हाँ, मैं चिल्ला देता हूँ, इसको वो बोल दिया, उसको वो बोल दिया। मैं वो एग्नोस्टिक टाइप का बिहेवियर होता है ना, तो मैं उसी हिसाब से बिहेव करता था, क्योंकि असली समाधान कुछ और है। और मैं शराब के इन्फ्लुएंस में मैं शराब समाधान ढूंढता था, क्योंकि मैं एक अल्कोहलिक हूँ, मुझ में वो बीमारी है। और बीमारी इतना भयंकर है, वो तो मुझे यहाँ पे आके पता चला कि बीमारी कितनी भयंकर है। चाहे आप कितने साल सोबर हो जाओ, पर बीमारी तो एक दिन के हिसाब से ही उसका समाधान ही है। वो सालों के हिसाब से या महीनों के हिसाब से नहीं है, तो एक दिन के हिसाब से ही है। एक दिन के हिसाब से, जैसे अभी सुधीर भाई बोले कि ये अगर प्रोग्राम को जीना है तो स्टेप के ऊपर जीना पड़ता है। हालांकि अभी तक मेरा स्पॉन्सर नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूंगा, ईश्वर मुझे जानता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा स्पॉन्सर जो भी हो वो फिजिकली मेरे सामने रहे, मुझे समझे, मेरे सामने हाथ पकड़ के एक एक स्टेप करके मुझे अपने आप से रूबरू करवाए कि सागर तू ये है, तेरे में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि वो उसका एक अलग सा बॉन्ड शायद हो सकता है, क्योंकि मुझे कई लोग बोले फोन पे कर लो, मैं फोन पे कंफर्टेबल नहीं हो पाता हूँ। शायद इतनी गहरी चोट मेरे अंदर है, इतने सारे कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं आमने सामने में अपने स्पॉन्सर से बात कर सकूं। क्योंकि यहाँ पे मैं सुना कि जब एक स्पॉन्सर और स्पॉन्सर बैठते हैं, तो उसी क्षण ही मेरे हायर पावर वहीं पे आते हैं। और ये हायर पावर का जो एक्सपीरियंस है मेरे साथ, वो भी बहुत बहुत ही रोमांचक है मेरे साथ। मैं और किसी की बात नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि बचपन में तो सब हम जब बड़े होते हैं तो मुझे वही बोला गया था कि ईश्वर है, पढ़ाई नहीं आता तो ईश्वर से प्रार्थना और पढ़ाई मिल जाएगी, हो जाएगी। जो कि मैं मतलब दिमाग में मेरा ऐसा बैठ गया था कि कुछ चाहिए तो आप ऊपर वाले को प्रे करो और आप वो मिल जाता है। पर मुझे कोई ये नहीं बोला है कि अगर आपको मतलब बचपन से ये सिखाया नहीं गया कि कुछ
मिले या ना मिले, एक भरोसे के साथ उसको याद करो, ताकि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए, अ, आप उसका सामना कर सकते हो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। कुछ एक्सपेक्टेशन उससे मत रखो, बस एक हिम्मत, एक भरोसा, एक फेथ के हिसाब से आप एक दिन आराम से गुजार सकते हो। तो बचपन में मैं वो अडॉप्ट कर नहीं पाया। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, मुझे शायद वो मिला नहीं है। वो ऊपर वाला जो मुझे, क्योंकि ऊपर वाला मुझसे बेहतर मुझे मेरा ऊपर वाला ही समझ सकता है। शायद मैं वो खुद को भी जितना नहीं जानता हूँ, ऊपर वाला मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि उससे तो मुझे भेजा है ना। मैं तो जो मैं हूँ वो तो अगर मैं होना नहीं चाहता हूँ ना, फिर मैं क्यों ऐसा हो गया, अल्कोहलिक हो गया, वो भी ऊपर वाले के पास ही उसका जवाब होगा। वो तो मुझे मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर यहाँ आने के बाद मेरे जैसे अल्कोहलिक को एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और मैं एक ऐसे दुनिया में जो पैरेलल में समझता हूँ, एक पैरेलल लाइफ होता है, पैरेलल, वो सागर जो शराब पी के पूरा बर्बाद था, ये एक जो लाइफ है, ये पूरा पैरेलल है। ये एक वर्चुअल मैं समझता हूँ, जिसका अ, अनुभव बस एक मेरा मेरा कनेक्शन डायरेक्ट मेरे ईश्वर के साथ होता है, और मैं एक लाइफ में जा रहा हूँ। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो मेरी बर्बादी तय। तो ये जो लाइफ है, इसको बहुत सोच समझ के मुझे जाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है। पहली बात तो, ना ही वो जहरीली घूस के पास जाना है, उससे दूर रहना है। और उसके लिए मेरा मदद करता है मेरा ईश्वर। इसी वजह से मैं आज तक, मेरे ना ही मेरा कोई डिजायर है पीने का, ना ही कोई सोच है, ना मेरे शराब के बारे में तो हम लोग रोज मीटिंग में बात करते हैं, या अभी जो मैं शेयर कर रहा हूँ शराब के बारे में बोल रहा हूँ। पर शराब का थॉट नहीं है, ये एक चमत्कार होता है। क्योंकि पहले जब मैं यूजिंग में था, मैं ब्रांड के बारे में सोचता था, कितना पैक पीऊंगा, सोचता था सुबह कितना पीऊंगा, रात को कितना पीऊंगा। पर अभी उल्टा है, हम बात करते हैं शराब के बारे में, पर मुझे शराब पीने का कोई इरादा नहीं है, ना ही उसका कोई थॉट है। कौन कितना पी रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना तो नहीं है। ना ही मेरा हैंगओवर है, ना ही विड्रॉल है, वैसा कुछ नहीं है। उसका अल्कोहल का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, प्रभाव है मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट का मेरे ऊपर। क्योंकि अ, तो शराब यूजिंग, मतलब जब मैं शराब पीता, इतने सालों का जो प्रभाव रहा है, और कैरेक्टर, वो दिमाग में कुछ ऐसा एक पूरा गहरा, जो बोलते हैं छाप छोड़ देता है, कि मेरा प्रोसेस ही, ब्रेन प्रोसेस ही वैसा हो चुका है कि मैं गुस्सा होता हूँ तो अचानक से क्यों होता है, कि वो डेवलप हो चुका है वैसा। वो शराब की इतनी मार होता है कि दिमाग के ऊपर इतना मार होता है, चाहे कुछ भी, कोई भी कैरेक्टर डिफेक्ट अपना अपना तरीके से मेरे दिमाग में काम करते रहते हैं। पर यहाँ पे जब मैं आप लोगों को सुनता हूँ, आपके अनुभव को सुनता हूँ, आपका होप, जो आपसे होप मुझे मिलता है, वो मैं ईश्वर के साथ कनेक्ट करके मैं कोशिश करता हूँ कि उससे कैसे निकलूं करके। क्योंकि मैं वो सब अपने साथ, वो मेरे ऊपर एक बहुत हेवी हो जाता है। आई कैनॉट कैरी फॉरवर्ड। मैं रोज वो सब लेके मैं आगे चल नहीं सकता है। अब होता है, प्रॉब्लम हो, इंसान हो यार, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेंगे, हेल्थ इश्यूज रहेंगे, फैमिली डिस्टर्बेंसेस रहेंगे, वो तो सबके साथ होता है। आज तक मुझे नहीं लगता है कोई इससे वंचित है। एवरीथिंग, एवरीवन इज गोइंग थ्रू द सेम फेज, ऊपर नीचे होके सब लोग चलते हैं। बट उसको मैनेज करना, एक फेथ के हिसाब से उसको, अ, उसके उसके साथ रहना, और खुशी खुशी रहना, ना ही मायूस होके। क्योंकि पहले तो मैं बचपन में मायूस हो जाता, ये नहीं मिलता तो मेरा मायूसी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट है, मुझे याद है। बचपन में मैं बहुत मायूस हो जाता कि सबको हो रहा है, सबको कुछ मिल रहा है, मुझे कुछ मिल रहा है, मेरे पापा मुझे कुछ नहीं दे रहे हैं। ये सब मुझे डील करना, मैं ये नहीं सोच, कभी मुझे वो कोई ज्ञान नहीं दे कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। अगर कुछ मिल नहीं रहा है, उसके लिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह होती है।
समझने की कोशिश कर सागर, दैट इज नथिंग। उनको मिल गया, उनके हिसाब से मिला है, उनका वो ईश्वर का एक इक्वेशन है। तो अगर वो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन में क्रिएट करूंगा तो मुझे कॉम्प्लेक्स आंसर ही मिलेंगे, मुझे सीधा आंसर कभी मिलेगा ही नहीं। सीधा आंसर तो ये है कि लेट गो लेट गॉड, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ो। अगर कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो पेज के हिसाब से छोड़ो, उसको उसका डिसेक्शन करके उसको ज्यादा खींचा तनाव करके कुछ नहीं मिलेगा। मुझे बस तनाव, ये मतलब जो डिस्कंटेंट बोलते हैं, मुझे बस वही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। अभी ये जो मैं रोज अभी कोशिश करता हूँ कि अगर मुझे कोई एक चीज प्रॉब्लम करता है तो यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि when we seek our higher power through prayer and meditation, तो मैं बात करता हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ और मैं अकेले में अपने हायर पावर के साथ बात करता हूँ। मैं अपने आप को बोलता हूँ, आई स्पीक लिटरली, आई स्पीक ओपनली, आई स्पीक, जोर से भी नहीं पर धीरे धीरे बात करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। अगर मेरे साथ हो रहा है तो कम से कम अगर जो भी सोल्यूशन हो, देयर इज ए सोल्यूशन, वो शायद मेरे फेवर में हो या मेरे फेवर में नहीं हो, पर बस इतना मुझे मेरा बस मेरे साथ ही रहना ताकि मैं उसको झेल सकूं। आप यकीन नहीं करोगे, 2014 से 2024 मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी। मैं अपने बीवी सी डेंटिस्ट, वो अपना क्लिनिक चला रही थी और मैं धीरे धीरे अल्कोहलिज्म में, मतलब जब शुरुआत हो गया मेरा रॉक बॉटम, मैं बर्बाद करता जा रहा था सब कुछ। लिटरली मैं जो भी प्रॉब्लम्स सब अभी है वो मैं मेरी वजह से नहीं, मेरी बीमारी की वजह से। मैं अगर मेरी वजह से बोलूंगा तो मैं गिल्ट में आ जाता हूँ कि मैं अपने को वजह क्यों दूं। जब बीमारी ही प्रॉब्लम है तो मैं खुद को, मेरी आत्मा को क्यों बीच में लाऊं। उसके लिए मुझे सुधार करना है कि होगा, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। अगर ईश्वर एक चमत्कार किया जो कोई नहीं कर सकता था इस दुनिया में, कोई इंसान के पास वो नहीं था, जो उसी रात को हुआ, और सुबह मेरा जैसा अल्कोहल, वो भी ऑनलाइन मीटिंग के सहारे, जो बंदा शराब के बारे में इतना कुछ प्लानिंग करता था, वो अचानक शराब दूर रह सकता है, तो वो एक मिराकल और नहीं तो क्या हो सकता है। उसका जवाब तो मुझे, मैं अब ज्यादा सोचता नहीं, उसमें बस ब्लेसिंग समझता हूँ। और ये सबसे मेरा लाइफ का ही एक ही ब्लेसिंग है उसी दिन जो मिराकल होता है। और आज तक मैं शराब से दूर हूँ, वो एक मेरा सबसे बड़ा मिराकल है। मैं और किसी चीज को अगर मैं शायद मिराकल नहीं मान सकता, इसके अलावा शायद हो सकता है कल मेरे मान लीजिए कुछ बहुत बहुत बड़ा हादसा हो जाता है और मैं बच जाता हूँ, वो भी मैं मिराकल नहीं मानूंगा। मैं मिराकल मानूंगा जिस दिन मेरा सोबराइटी शुरू हुआ, उसी दिन। वो उससे बड़ा मिराकल हो नहीं सकता। बाकी उसके बाद जो हो रहा है तो वो हो गई, पर मैं शराब नहीं पी रहा हूँ क्योंकि उसी दिन कुछ मिराकल हुआ था जिसके वजह से एज लॉन्ग एज आई एम गोइंग टू लिव, उसके बाद मेरे साथ जो भी हो रहा है बाय प्रोडक्ट ऑफ द मिराकल। वो मिराकल के बाद तो वो हादसे हो रहे हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं तो अगर शराब छोड़ता नहीं तो मैं शायद मेरे साथ कुछ भी हो जाता कुछ दिनों में, क्योंकि मैं उस स्थिति में आ गया था। मैं जिंदा हूं करके बाकी की चीज जो हो रहे हैं तो ईश्वर है मेरे साथ। पर ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ सिर्फ शराब छोड़ के बाकी सब चीजों में अपना दिमाग चलाऊं और मैं कुछ एक्सपेक्ट करूं कि एक दिन के हिसाब से मेरा सब कुछ अच्छा हो, तो वो होगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे तो बोला गया है कि ये बीमारी कनिंग बैफलिंग पावरफुल है, तो ये कनिंग बैफलिंग पावरफुल तो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट से ही शुरू, कैरेक्टर डिफेक्ट का एक मतलब दे आर द टूल्स
कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरा टूल्स है, वो करेंगे बैकलिंक पावरफुल, वो तो टूल्स का तरह इस्तेमाल करेंगे मेरे क्या है कैरेक्टर डिफेक्ट्स को। एंड हो सकता है आराम से मैं किसी के साथ रिजेंटमेंट पालूं, लस्ट में चला जाऊं, धोखा देना शुरू कर दूं, या क्या सबसे बड़ा जो मेरा क्या गुस्सा गुस्सा करना शुरू कर दूं। तो आराम से वो तीनों मेरे साथ शुरू कर दें, वो तीनों पैरामीटर शराब के पास ले जाने के लिए। पर थैंक गॉड कि मेरे पास मीटिंग है, मेरे पास मेरे मेंबर्स हैं, जिन जो मेरे साथ हो रहा है आज के दिन में, कम से कम बिना कुछ अ, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन में आप सबसे बात कर सकता हूँ। वो शायद मैं अपने फैमिली के साथ बात नहीं कर पाऊंगा, पर यहाँ पे मैं अपना अनुभव रख सकता हूँ। तो इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, इट्स ए ब्यूटीफुल मीटिंग। ये स्पिरिचुअल मीटिंग से कम नहीं है, बिकॉज हियर वी टॉक अबाउट गॉड। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर or any chief minister or any businessman. Here I am talking about the soul, about the soul, जो बोलते हैं हम लोग, जिन जिनको जिनको पकड़ के मैं रखा हूँ, जिनके जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, मैं उनसे बात करता हूँ। और जो सागर किया था शराब पी के सब कुछ, वो अभी मैं तो वो सागर मैं नहीं हूँ, वो कोई और कर, वो बीमारी करवा रहे, क्योंकि मैं ये हूँ। अगर मैं वो सागर होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मैं ये हूँ, वो तो बीमारी करवा रही थी, वो क्यों करवा रही थी, किस लिए करवा रही थी, मुझे क्या था यह तो मुझे पता नहीं। पर अभी मुझे जो भी मिल रहा है वो मैं करने का लायक नहीं, पर मुझे जो भी मिल रहा है वो गॉड ग्रेस से सब कुछ मिल रहा है। क्योंकि 10 साल जॉब नहीं था, उसके बाद जॉब मिल रहा है। मैं एक मेडिकल इंडस्ट्री में काम करता हूँ, और जो टारगेट मेरे पहले महीने से आज मेरा 8 मंथ्स हो चुका है, जो भी टारगेट सेट है और जो अचीव हो रहा है, मैं देख रहा हूँ कि वो मुझे खुशी नहीं हो रही। खुशी मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं कर रहा हूँ, समवन एल्स इज डूइंग फॉर मी। मुझे जो बोला गया है मैं वही करता हूँ, और कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो कैसे मिरेकल्स हो रहे हैं मुझे नहीं पता है। इसलिए मैं ज्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं हो पा रहा हूँ। बस हो गया, आई एम ग्रेटफुल टू माई हायर पावर, हो गया, चलो ये, और बस नॉर्मल। क्योंकि मैं वो कितना उछल पाऊंगा, कुछ कितना उछल पाऊंगा, कुछ उछलने के लिए है ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये मेरा हायर पावर कर रहा है मेरे लिए। फैमिलीज में कुछ इश्यूज हो रहे हैं, वो भी अपने आप सॉर्ट आउट हो रहे हैं। और मुझे बोला गया कि ज्यादा रिएक्ट मत करो, क्योंकि बीच में मैं ज्यादा रिएक्ट कर रहा था। मुझे सोब्राइटी के बीच में मैं बहुत डिस्टर्ब था, और मेरे रिएक्शंस कुछ वैसे आ रहे थे जैसे ड्राई ड्रंक का रिएक्शंस आ रहे थे। पर अभी वो भी कम हो रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा हूँ वो कम हो रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मेरे अंदर कोई कैरेक्टर डिफेक्ट उभर के आते हैं, मैंने महसूस किया है, अगर मैं कभी बिग बुक पढ़ता हूँ या मैं अपने ईश्वर से बात करता हूँ, मेंबर से बात करता हूँ, तो उसका जो इन्फ्लुएंस होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मैंने खुद, वो शायद कोई भी कैरेक्टर, एनी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट, कुछ भी फॉर्म में, वो चाहे गुस्सा हो, लस्ट हो, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ कैरेक्टर डिफेक्ट। पर जब मैं बिग बुक पढ़ता हूँ, या मैं मेंबर से बात करता हूँ, या मैं ईश्वर से बात करता हूँ, और मैं अपने बीमारी को सामने लाता हूँ कि यहाँ पे बोला गया है कि ये सब चीजें, यहाँ पे बोला गया है ना, ईश्वर के साथ अगर आपको रहना है या चमत्कार, तो ईश्वर का कुछ अलग सा, उनका भी कुछ है कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसी हिसाब से रहो। डोंट ट्राई टू प्ले विथ गॉड्स इमोशन, क्योंकि अगर मेरा इमोशन तो ईश्वर का भी इमोशन है। तो लेट अस नॉट प्ले गॉड्स इमोशन। ये बहुत ही खतरनाक मेरे लिए है, मेरे लिए कम से कम है। तो वो भी एक दिन के हिसाब से, कल सुबह उठूंगा मुझे पता नहीं,
माहौल कैसा होगा, बिकॉज एवरी डे इज ए न्यू डे एंड इट कम्स अप विथ ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड चैलेंजेस। मुझे पता नहीं कल कितनी धूप होगी, कल क्या बारिश होगी, कल किसके साथ भिड़ने वाला हूँ, मुझे नहीं पता। पर कम से कम मुझे ये पता है कि मेरा मेरे मेंबर्स, मेरा फेलोशिप, मेरा बिग बुक मुझे क्या बोलता है, am I able to stick to it? ये 100% नहीं हो सकता। यहाँ पे खुद लिखा है कि हम संत नहीं बन सकते, हम लोग पूरी तरह इसको ईमानदारी से कैनॉट हम कर सब कोशिश तो कर सकते हैं, ताकि जो उसका जो इफेक्ट वो कम से जितना मिनिमाइज हो सकता है, जो भी कैरेक्टर डिफेक्ट की वजह से जो आउटकम आएगा दूसरे से, वो कितना मिनिमाइज कर सकता हूँ, वो करने के लिए ही मुझे ये सब फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि धीरे 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 वो एक आदत सी पड़ जाएगी एंड इट विल बिकम ए वे ऑफ लाइफ। जैसे मैं अपने ओल्ड टाइमर्स को देखता हूँ, आप सबको देखता हूँ, जैसे आप लोग बहुत खुश रहते हो, कितने आराम से सर्विस करते हो, आप जो बोलते हो ना अच्छा लगता है सुनने के लिए, और वो गुस्बम आता है। कभी कभी मैं कुछ लोग शेयरिंग हो तो गुस्बम मेरे रूम में खड़े हो जाते, वो अनुभव, दैट इज द फीलिंग, वो रियल फीलिंग होता है। पहले कुछ और चीजों के लिए आता था, अब मुझे शेयरिंग सुनने में आता है, तो दैट इज द मिरेकल, एक्चुअली दैट इज मिरेकल। कुछ तो होता है मेरे अंदर कि मुझे अच्छा लगता है, आई फील गुड, और बाकी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो साइड हो जाते हैं, वो साइड में चल रहा है, प्रॉब्लम साइड में चल रहा है, देखते हैं क्या हो जाता है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में आता है, जाना ही तो सबको है, सब कुछ कर होगा। पर इसका इसका मतलब ये नहीं कि मैं मायूस हो जाऊं। खुश रहने के लिए तो मेरे पास मीटिंग्स है, जो मैं घर में टिक नहीं पाता था, मुझे चाहिए शराब चाहिए तो मैं रात को 12-1 बजे निकल जाता था। अब जब हॉलीडे होता है या छुट्टी होता है तो मैं मीटिंग में रहता हूँ, मैं घर में रहता हूँ, मुझे मुझे बाहर की दुनिया में कुछ लेना देना नहीं है। मुझे यहीं पे ही मुझे अच्छा लगता है, आई एंजॉय, मुझे पता नहीं, मुझे आई एंजॉय। मैं जब गाड़ी अकेले चलाता हूँ तो मैं मेरा ब्लूटूथ ऑन रहता है, मैं शेयरिंग सुनता रहता हूँ, क्योंकि एक विश्वास होता है ना, क्योंकि मुझे पहले मान लीजिए लॉन्ग ड्राइव में जाना होता है, तो मुझे कभी कभी डर आता है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। पर यहाँ पे मेरे जैसे एग्नोस्टिक अभी ईश्वर को लेके चलता है ना तेरे साथ, चल कोई प्रॉब्लम, बस कंडीशन है कि तू लेफ्ट से राइट मत जाना, स्पीड मत बढ़ाओ, वो तेरे इट इज बियॉन्ड योर लिमिट, बियॉन्ड जो भी मेरे कंट्रोल से बाहर है उसके बारे में सोचना नहीं है, तो उसके आगे जाना नहीं है, बस ईश्वर तेरे साथ है, तू जा आराम से जा क्या। और वही मैं करता रहता हूँ। अभी मेरा थोड़ा टूर का, मेरा जॉब में ज्यादा टूर और ट्रैवल का रहता है, तो मुझे 4-5 दिन होटल्स में रहना पड़ता है एक एक जगह में। मैं मेंबर से बात कर रहता हूँ, मीटिंग सुनता रहता हूँ, काम खत्म होटल में, बाहर बिल्कुल नहीं, मुझे पता नहीं कब सुबह हो जाती है। तो बहुत ही मजा आता है। मैं वो सागर नहीं था, मैं वो सागर था, अगर मुझे ऐसा मौका मिलता था, मैं तो पहले सोचता था जब यूजी में काश में 5-7 दिन कहीं चला जाऊं, शराब में डूबा रहूं, ये कर दूं वो कर दूं। अभी ये तो सागर बिल्कुल उल्टा है, एंड आई लव दिस फेलो, आई रियली लव दिस फेलो, और मुझे अच्छा लगता है यार, आई आई रियली एंजॉय। अभी मेरा उम्र 49 हो गया, एंड मुझे वो अच्छा लगता है, आई फील यंग यार, उम्र ज्यादा नहीं हुआ है, बस सोच कुछ वैसा हो चुका है कि मुझे उम्र का फर्क नहीं पड़ता है। उम्र से क्या लेना, उम्र तो सबका बढ़ता रहता है, बट वो सोच जो फीलिंग होता है ना, इट्स लवली, आई रियली लव इट। और वो एक दिन के हिसाब से होता है, जैसे मैं बोला था कल क्या होगा मुझे पता नहीं, ये जो होगा देखा जाए, इसमें क्या फेथ है ना, फेथ, दैट इज फेथ, क्योंकि आई केम टू बिलीव मेरे ऊपर वाला है, जो मैं, हाँ, मंदिर जाता हूँ तो मैं क्या अपने ऊपर वाले को वहीं पे लाता हूँ, चाहे राम रहीम या जीसस हो, मैं लाओ अपने, मैं अपने हायर पावर को लाता हूँ।
आप हो उनके रूप में हो, आप इनके रूप में, आप इनके रूप में आज हो, क्योंकि मैं आपको किसी रूप में देख नहीं पाऊंगा, मुझे पता नहीं आपका रूप कैसा है। आप एक ये अनुभव, एक फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है, मैं उसी हिसाब से आपके पास आया हूँ कि आप यहाँ पे हो और वो आप वहां पे हो, आप सबके अंदर हो, आप यहाँ पे हो मीटिंग में हो, और आप अपने सभी मेंबर के अंदर भी हो। एंड दैट इज द ब्यूटीफुल, दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग। वो जो महसूस करता हूँ ना, वो बहुत अच्छा लगता है। अभी जब मैं बात करता हूँ, मुझे लगा मैं बोल रहा हूँ, मुझे ईश्वर शायद बुलवा रहा है मेरे अंदर कि कभी तू शेयर नहीं कर पाता है, हमेशा मीटिंग में सुनता रहता है। आज गॉड ग्रेस है कि मुझे आज बुला गया कि अपना अनुभव रख ले सागर, रख ले। दिस इज द टाइम यू हैव टू ओपन योर माउथ, क्योंकि जो ओल्ड टाइमर्स है, वो मेरे से जो 25-30 साल सोबर है, वो कभी से तैयारी कर रहे थे कि मैं आज सोबर हूँ। आज जो मेंबर यहाँ पे हैं, ये तैयारी कर रहे हैं कि कोई किसी को ये मैसेज देने के लिए कि उसके लाइफ में भी वो चेंजेस है। तो ये अनुभव करना बहुत जरूरी होता है। मैं आज सोबर हूँ, आप सब यहाँ पे हो, आप अपना, जैसे अभी मनीष भाई बोले कि 11 तारीख में कोई भूल नहीं सकता, तो ये तो तारीख होता है ना, यहीं से जर्नी शुरू होता है किसी और एक मेंबर के लिए जो इस बीमारी से निकलना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, एक हायर पावर से कनेक्ट करने के लिए कोई और तैयार होता है, ताकि मेरे जैसा आदमी को इस बीमारी से निकाल के एक दूसरी दुनिया में लेके जाने के लिए। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ लव एंड अफेक्शन, नो रिमोर्स, नो गिल्ट, ओनली लव। तो बहुत ही गहरी सोच है इसमें, पर मैं तो ये सब अनुभव करता हूँ जब मैं अपने हायर पावर से बात करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू एवरी ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। मेरे अ, जो ओल्ड टाइमर्स है, मैं खासकर सुधीर भाई का बहुत ही थैंकफुल हूँ। आई कैनट फॉरगेट दैट लाइन, नो मैटर व्हाट, आई नेवर गो बैक टू ड्रिंकिंग, एंड आई वन डे टाइम आई स्टिक टू दैट। होता है दिमाग में कभी कभी बहुत कुछ हलचल हो जाती है, क्योंकि मेरा वेयरिंग कुछ वैसा हो चुका है, बट गॉड इज टेकिंग केयर ऑफ इट, नो डाउट इन दैट। पर एक दिन के हिसाब से कंडीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एंड आई लव इट। एक दिन के हिसाब से तो मैं क्यों, एक नॉर्मल इंसान भी अगर एक दिन के हिसाब से काम करेगा तो भी दे विल रिमेन हैप्पी। ये, पर मेरे से अल्कोहलिक को इसको गहराई से समझना पड़ता है। ये वन डे एट ए टाइम, मैं तो पहले पहले जो सोबर थे मैं समझ नहीं, ये वन डे एट ए टाइम बोलते क्यों रहते हैं, तरह तो छोड़ दी। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि इसके पीछे बहुत सारी कनेक्शन है। वन डे एट ए टाइम इट इज नॉट ए इतना इजी सेंटेंस नहीं है। ये वन डे एट ए टाइम जो भी लिखे हैं ना, वो उसके पीछे भी बहुत वही अनुभव होगा, इसलिए वो लिखे वन डे एट ए टाइम। एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू मनीष भाई फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू शेयर टुडे एट दिस टाइम। थैंक यू सो मच। हेलो मनीष भाई, हेलो, हमें ऑडिबल? हाँ, एक मिनट, एक मिनट। थैंक यू सागर भाई।